नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। और आज सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का है। सवाल यह है कि कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री अब बनेगा, कौन दिल्ली की सत्ता पर राज करेगा। सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को लेकर लिस्ट लंबी है। प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, मनोज तिवारी, मनजिंदर सिंह सिरसा, मोहन सिंह बिष्ट, ऐसे कई नाम हैं जिनको लेकर चर्चा हो रही है और चर्चा मुख्यमंत्री के पद को लेकर। हालांकि फैसला बीजेपी आलाकमान को करना है, फैसला बीजेपी विधायकों को करना है। जल्दी बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होने वाली है जिसमें मुख्यमंत्री कौन होगा ये साफ हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी आलाकमान की पहली पसंद कौन है। क्या नई दिल्ली से केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा दिल्ली के सीएम बनेंगे या बीजेपी आलाकमान राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा की तरह दिल्ली में भी चौंकाने वाला है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। सत्ताईस साल के लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने दिल्ली का किला फतेह कर लिया। आपको मात देकर प्रचंड जीत दर्ज की, लेकिन इसके साथ ही दिल्ली के सियासी गलियारे में मुख्यमंत्री को लेकर सवाल तैरने लगे। सवाल खड़े हुए कि सत्ता का ताज किसके सिर सजेगा, कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा, किस पर बीजेपी आलाकमान भरोसा जताएगा। ये सब पार्टी की हाईकमान, हमें अपनी हाईकमान पर पूरा विश्वास है। वो जो भी फैसला लेंगे वो दिल्ली के हित में होगा, देश के हित में होगा, पार्टी के हित में होगा, लोगों के हित में होगा। हमारी पार्टी में जो सर्वदलीय बैठक होती है उसमें तय होगा, सीट से नेतृत्व तय करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये लोग तय करेंगे। जिसको तय करेंगे वो बन जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से मेरे 25 सालों का अनुभव है। अनुभव के अनुसार काम करने की क्षमता को देखते हुए काम करने पर मैं विश्वास रखता हूं। काम करके मैं दिखाऊंगा दिल्ली के लिए। जिस प्रकार से मुझे जनादेश मेरी क्षेत्र की जनता ने दिया है, निश्चित रूप से मैं खरा उतरूंगा। सीएम के सवाल पर बीजेपी के सभी नवनिर्वाचित विधायकों का सिर्फ एक ही राग है, आलाकमान जो कहेगा वही होगा। हालांकि दिल्ली के सियासी गलियारे में मुख्यमंत्री को लेकर कई नामों की चर्चा शुरू हो गई है। सीएम की रेस में सबसे आगे नाम है प्रवेश वर्मा का, जिन्होंने नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को हराया। वो दिल्ली में बीजेपी के सबसे बड़े जाट चेहरा भी हैं। इसके अलावा सांसद मनोज तिवारी के नाम पर भी चर्चा हो रही है। उनकी दावेदारी इसलिए क्योंकि 8 महीने बाद बिहार में चुनाव है। इसे देखते हुए बीजेपी मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बना सकती है। साथ ही मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी मुख्यमंत्री के दावेदारों में उछाला जा रहा है। सिरसा का नाम इसलिए क्योंकि दिल्ली में वो सिख समुदाय के बड़े नेता हैं और सिरसा को सीएम बनाकर बीजेपी पंजाब में मजबूत पकड़ बना सकती है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के नाम पर भी चर्चा हो रही है। स्मृति का नाम इसलिए क्योंकि बीजेपी में अभी कोई महिला सीएम नहीं है और स्मृति को सीएम बनाकर बीजेपी महिलाओं को मैसेज दे सकती है। साथ ही दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शामिल है। लेकिन सभी की तरह वीरेंद्र सचदेवा भी विधायक दल की बैठक और आलाकमान के फैसले की ही बात कर रहे हैं। सीएम के सवाल पर अभी बीजेपी भले ही पत्ते न खोले, लेकिन बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी नेताओं के साथ एक बैठक की है। लेकिन सवाल बरकरार है, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश के सवाल में बड़ी बातें ये जो कि अब चर्चा के केंद्र में है, वो ये कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। क्या फिर चौंकाने वाला है बीजेपी आलाकमान? तो आम आदमी पार्टी के भविष्य की हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो नाम, जिन नामों की हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, वो नाम कौन कौन से हैं। प्रवेश वर्मा की बात करते हैं सबसे पहले। जी हाँ, ये मेरे ठीक बगल में इस वक्त आप देख पा रहे हैं प्रवेश वर्मा को। प्रवेश वर्मा कौन है? जिन्होंने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया है। दिल्ली के बड़े जाट नेता के तौर पर इनकी पहचान हो रही है। दिल्ली की सभी जाट बहुल सीटें बीजेपी ने जीती हैं। जिस सीट से सांसद रहे वहां पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा है इनका। ये साहेब सिंह वर्मा जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बेटे हैं।
चुनौती इन्होंने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के सामने जाकर मुकाबला पेश करने के लिए थी। न केवल मुकाबला सामने रखा, अरविंद केजरीवाल को हराया और आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे को हराया। अब मेरे साथ आप देख पा रहे हैं विजेंद्र गुप्ता को। इस वक्त विजेंद्र गुप्ता एक बड़ी पहचान, जब एमसीडी में बीजेपी का प्रतिनिधित्व या बीजेपी का प्रभुत्व होता था तब ये पार्टी की नीतियों को एमसीडी में देखते थे। लेकिन यहां पर यह कि रोहिणी विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं, 2 बार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, बड़ा वैश्य चेहरा, संघ और संगठन में मजबूत पकड़ है इनकी, ये कई चीजें इनके हक में जा रही हैं। अब देखिए मेरे ठीक बगल में वीरेंद्र सचदेवा आपको दिखाई पड़ रहे हैं, पंजाबी समुदाय से आते हैं, संगठन के मजबूत व्यक्ति, आक्रामक रणनीति, 2007 से 2009 तक चांदनी चौक बीजेपी जिला अध्यक्ष रहे, उसके बाद दिल्ली में ही 2023 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने, 2020 से 2023 तक प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। कई सारी चीजें वीरेंद्र सचदेवा के हक में भी जाती हुई दिख रही हैं। और अब मनजिंदर सिंह सिरसा, कभी शिरोमणि अकाली दल में हुआ करते थे, मजबूत पंजाबी सिख नेता, शिरोमणि अकाली दल के टिकट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। 2021 में सैड छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, तीसरी बार राजौरी गार्डन से विधायक बने। अगस्त 2023 की बात करें, बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री बने। सिरसा को सीएम बनाकर बीजेपी पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है, तो ये भी एक चेहरा है। प्रवेश वर्मा, उसके साथ साथ आप देख पा रहे हैं प्रवेश वर्मा, वीरेंद्र सचदेवा हैं, विजेंद्र गुप्ता हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, ये कई लोग हैं जिनके इर्द गिर्द अब बीजेपी की पूरी डेफिनेशन, परिभाषा नई सरकार के लीडर की घूमती हुई दिखाई पड़ रही है। और क्या इनमें से ही कोई सामने आएगा, या जिस तरीके से भजन लाल राजस्थान में दिखाई पड़े, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़े, मोहन यादव दिखाई पड़े आपके मध्य प्रदेश में, और इसके अलावा ओडिशा में भी नया नाम सामने आ गया, तो उस तरीके से हम यहां पर बात आपके सामने रख रहे हैं कि कौन कौन से चेहरे होंगे। लेकिन पहले मैं देश का सवाल इस वक्त आपको बता देता हूं, तो कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? क्या फिर चौंकाएगा बीजेपी का आला कमान? आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या है, ये भी एक सवाल। और क्या हार के बाद बिखर जाएगी आप दिल्ली में? हार का असर क्या पंजाब में होगा? ये अपने आप में बड़ी बात यहां पर है। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। खास मेहमान आपके टीवी स्क्रीन पर अजय सहरावत, प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ जुड़ रही हैं, रितु चौधरी, प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विश्वेंद्र कुमार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, नवीन दुबे मेरे साथ जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबसे पहले अब देश का सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, क्या फिर चौंकाएगा बीजेपी आलाकमानी? कई चीजें हैं जो हम आज की चर्चा के केंद्र में एक एक करके रखेंगे और इसके जरिए जानेंगे। अजय सहरावत, सबसे पहले आपका रुख कर लेते हैं। अजय सहरावत, पहले तो सत्ता में आने की बधाई, इन चुनावों को जीतने की बधाई, क्योंकि जनता ने दिल्ली की आपको चुना है 11 साल बाद या 27 साल बाद। मैं ये कहूं कि बीजेपी को वापस से सत्ता की तरफ आगे बढ़ाया है दिल्ली में, और 11 साल बाद आम आदमी पार्टी के शासन को ब्रेक लगाकर आपको सत्ता दी है। एक बड़ा सवाल लेकर आम आदमी पार्टी भी प्रचार में गई थी, दूल्हा कहां है? राजीव भाई, पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, और खासकर दिल्ली की उस जनता का धन्यवाद जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर इतनी बम्पर वोटिंग के साथ भाजपा दिल्ली को विजय दी है। और मैं मानता हूं एक बड़ा मैंडेट दिया है जिसमें एक लैंडस्लाइड विक्ट्री आप इसे कह सकते हैं, कि उन्होंने बिल्कुल नकारात्मक और कंफ्लिक्ट की पॉलिटिक्स को दिल्ली ने पूरी तरह से नकार दिया है। और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अब हम समन्वय की सरकार बनाएंगे, हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और दिल्ली को विकसित बनाएंगे। रही बात आपके सीएम के चेहरे की, अटकलें काफी तेज हैं और आप लोग को ओपिनियन करने की भी बिल्कुल आजादी है, यू आर फ्री टू डू सो। आप किसी का भी नाम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर सकते हैं, ये भी आपकी आजादी है। लेकिन मैं कार्यकर्ता हूं और मैं एक डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूं। नहीं, मुझे पता है आपने जलेबी खाई है और जलेबी की मिठास काफी होती है, इसलिए आप कुछ नहीं कहेंगे। जी, तो हमारे यहाँ क्या है कि देखिए, जब तक संगठनात्मक बैठक नहीं होती और संगठनात्मक बैठक के बाद जब विधायक दल का नेता नहीं चुना जाता, उससे पहले कोई भी अटकलें लगा पाना हम कार्यकर्ताओं के लिए भी असंभव है। क्योंकि आपने पहले छत्तीसगढ़ भी देखा है, आपने महाराष्ट्र भी होते हुए देखा है, या आपने कोई और स्टेट भी आप डिस्कस करेंगे, तो हम हर बार भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाले निर्णय लेती है। तो मुझे लगता है उसके लिए थोड़ा सब्र रखना जरूरी है हमारे लिए, और जैसे ही कोई नया नाम सामने आएगा तो मुझे लगता है सबसे पहली सूचना मीडिया को ही दी जाएगी।
क्या अजय जी ये पार्टी की रणनीति थी कि उसे नाम या लीडरशिप को लेकर एक ऐसा वैक्यूम, एक ऐसा ब्लैंक क्रिएट कर देना है जिस बारे में विपक्षी केवल आकलन करते रह जाएं, कयास लगाते रह जाएं और ये भी एक तुरुप के इक्के की तरह सामने हो? नहीं, मुझे लगता है देखिए हर पार्टी की अपनी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होती है। भारतीय जनता पार्टी का एक अपना अलग स्ट्रैटेजिक स्टाइल है। हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, देश भर में लोग हमें जानते हैं। हम 3 बार सेंटर में सरकार बना चुके हैं। आज हमारे पास एक ग्लोबल लीडर है जिसकी पूरी विश्व भर में पहचान है। ऑफ कोर्स हमारे पास एक इतना बड़ा चेहरा है जो शायद हमें लगता है कि उसके नाम पर हमको वोट भी मिलता है और कहीं ना कहीं उनका नाम एक भरोसा बन चुका है। अब मोदी माने भरोसा है, अगर लोग मोदी के नाम पर वोट देते हैं तो उनको डिलीवरी और प्रोमिसेस भी मिलती हैं। तो मुझे लगता है वो एक हमारा पॉलिटिकल स्टाइल है। हम उस तरीके से चुनाव लड़ते हैं और हम चुनाव के बाद ही तय करते हैं कि विधायक दल का नेता कौन चुना जाएगा, क्योंकि ऑफकोर्स चुनाव तो विधायक का होता है, चुनाव सीएम का होता नहीं है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो सीएम को चुनाव पर लड़ रहे थे, ठीक है, तो क्या हुआ उनका, तो उनको तो कोई रिजल्ट मिला नहीं। तो मुझे लगता है हमारा पॉलिटिकल स्टाइल है, हम ऐसे ही चुनाव लड़ते हैं, चाहे स्टेट कोई भी हो। सीएम का चेहरा हमारी पार्टी बाद में चुनती है, उसमें कार्यकर्ताओं का कॉन्ट्रीब्यूशन भी देखा जाता है, उनके क्या क्या रोल रहे हैं, उनके रोल से क्या क्या पार्टी को फायदा हुआ। मुझे लगता है 100 तरह की चर्चा पार्टी की रहती है और इंटरनल डिस्कशन के बाद ही कोई नाम, एक उपयुक्त नाम निकल करके आता है। लेकिन इस बार ये बात तय है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनने वाला है। हाँ, 26 साल का हमारा वनवास रहा, बड़ा लंबा हमारा वनवास रहा, लेकिन अब हमको कम से कम एक होप है, हमें भी होप है और दिल्ली वालों को भी होप है कि कम से कम बादल छट गया है, आपदा हट गई है और इतने घने काले बादलों के बाद एक रोशनी की किरण दिल्ली पर पड़ेगी और दिल्ली दोबारा से विकसित प्रदेश बनेगा, ऐसा विश्वास हम आपको दिलाते हैं। हम सिर्फ संकल्प पत्र जो हम देते हैं, हमारे लिए वो एक पत्र नहीं है, हमारे लिए एक लेटर नहीं है और किसी और पार्टी की तरह वो कोई ऐसा मैनिफेस्टो नहीं है जिसे हम भुला दें। हमने कोई मैनिफेस्टो में प्रॉमिसेस करे हैं तो हम उसे डिलीवरी देंगे और आप देखिएगा, हम लंदन पेरिस की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन दिल्ली को एक अच्छी और एक बेहतर दिल्ली बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। दिल्ली को एक अच्छी और बेहतर दिल्ली बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और ये दिल्ली किन मायनों में बेहतर होगी, किन मायनों में अच्छी होगी, वो पैरामीटर्स क्या होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर है कि आखिर दिल्ली चाहती क्या है, क्योंकि पूरे देश का प्रतिनिधित्व दिल्ली करती है। यहाँ पर देश का कोई भी हिस्सा हो जहाँ से लोग ना हो, ऐसा एकदम यकीन के तौर पर सब कह सकते हैं कि हर जगह से दिल्ली के अंदर तो लोग आपको मिल ही जाएंगे, चाहे वो दक्षिण हो, पूर्वोत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो या उत्तर हो, और कहीं से भी लोग होंगे। तो हर एक की अपनी राय, हर एक की अपनी सोच, इसलिए दिल्ली में रहकर सबकी भावनाओं को जीतने के तौर पर अपने साथ जोड़ लेना ये एक टफ टास्क होता है। और जो भी सरकार जीतती है, मैं इस आनंद और इस खुशी को आपसे छीनना नहीं चाहूंगा कि सवाल आपके सामने रखता चला जाऊं, और ऐसी मेरी मंशा भी नहीं है। अभी एक दिन हुआ है, अभी तो आपको चुनना है कई लोगों को। सभी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नवीन कुमार जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, परविंदर जी मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, रितु जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। रितु जी, मैं आपका ही रुख करूंगा। चुनाव हुए, ये चुनाव कांग्रेस ने अलग रहकर लड़े, कई ऐसे डाटा सामने रखे जा रहे हैं जिनके जरिए कहा जा रहा है, उमर अब्दुल्ला ने तो एक ट्वीट तक कर दिया और उसमें कहा कि और आप लोग लड़ लीजिए आपस में, इसके चलते यहां पर बीजेपी को एकदम सेल थ्रू करने का सारा मौका मिल गया। खैर, वो उनका अपना ट्वीट था। लेकिन अब वर्तमान सरकार जो है दिल्ली में, क्या उम्मीदें आप लगाती हैं और क्या आम आदमी पार्टी जो आज सत्ता से बाहर है वो अपनी गलतियों की वजह से आपको बाहर लगती है, या आपको यह लगता है कि आपका साथ नहीं लिया इसलिए बाहर हो गए? देखिए, आम आदमी पार्टी को अपने कर्मों की सजा मिली है। उन्होंने जो वादे दिल्ली की जनता से किए थे वो कभी पूरे किए ही नहीं। दूसरी बात, वो सच्चे मन से जो है उन्होंने वो पॉलिटिक्स में नहीं आए थे, बाकायदा प्लांट की हुई पार्टी थी और उन्होंने सबसे ज्यादा टारगेट जो किया वो दलितों को किया, वंचितों को किया, पिछड़ों को किया, अल्पसंख्यकों को किया, उन वर्गों को किया जिनको सबसे ज्यादा जो है कल्याणकारी योजनाओं की जरूरत थी। और उनको एक नई उम्मीद दिखाकर इन्होंने जो है वोट बैंक जो है वो लिया और उसके सहारे इन्होंने 3 बार सरकार चलाई, और लेकिन उस वर्ग के लिए कभी कुछ कर नहीं पाए। और तमाम जो इनके वादे थे, जैसे बोले कि दिल्ली को हम लंदन बना देंगे, यमुना का पानी साफ करेंगे, मैं खुद डुबकी लगाऊंगा, तो वो चीज कभी कर नहीं पाया। आपने देखा भी वो छठ पूजा पे भी अगर महिलाएं वहां पर जाती है तो वो सब उसके बाद जो है बीमार होने की उनकी खबरें जो है वायरल भी हुई हैं। और वहां पे यमुना के ऊपर भी इन्होंने राजनीति करने की कोशिश करी, जिसमें 8500 करोड़ रुपए इनको दिया भी गया, लेकिन उसका आज तक कोई हिसाब नहीं है।
दूसरी बात रही कि अभी आप भाजपा के प्रवक्ता से पूछ रहे थे कि कौन जो है मुख्यमंत्री बनेगा, तो भाजपा जो है, भाजपा का मुख्यमंत्री आपने भी और आपके दर्शकों ने भी कोयला फिल्म जरूर देखी होगी, जिसमें शाहरुख खान जो है वो हीरो है। और कोयला फिल्म में शाहरुख खान जो है वो चेहरा होता है दूल्हे का, लेकिन असली दूल्हा तो अमरीश पुरी होता है। तो इनका कोई भी नेता, इनका कोई भी मुख्यमंत्री जो है वो दूल्हा नहीं है, असली दूल्हा तो मोदी जी है। मोदी जी चाहेंगे वो जो है मुख्यमंत्री बनेगा, और जो मोदी जी चाहेंगे वो करेगा। वो तो एक कठपुतली है, कठपुतली का चुनाव करना है, वो पर्ची निकाल के ये जरूर कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी वो तो मोदी जी पर डिपेंड करता है कि वो दिल्ली को कैसे चलाते हैं, क्योंकि हर राज्य में जो भी है, इनके जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, वो केवल और केवल कुर्सी पर बैठी हुई कठपुतली है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये उम्मीद करती हूँ, क्योंकि जनता ने इन पे भरोसा जताया है और ये जनता के भरोसे को तोड़े नहीं, जैसे कि हर स्टेट में ये तोड़ने का काम करते हैं। और तमाम इनके जिनका नाम अभी चल रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए, वो दिल्ली को जलाने के लिए उन्होंने बाकायदा उनके बयान सुने, उन लोगों में वेमनेस से फैलाने का उन्होंने जो है काम भी किया। जब दिल्ली चल रही थी तब उनके ऐसे बयान आए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार जो है मुख्यमंत्री अगर वो बनते हैं तो वो इस प्रकार का जो है दिल्ली को जलाने का और दिल्ली में वेमनेस से फैलाने का काम नहीं करेंगे। सभी वर्गों को बराबर लेके चलेंगे और सभी जात और धर्म से ऊपर उठकर जो है एक देश को और देश के भले को, देश के कल्याण को सोचकर जो है वो राजनीति करेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, मेरे साथ परविंदर सिंह सेठी भी इस वक्त जुड़ गए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। परविंदर जी, आम आदमी पार्टी बड़े वायदों के साथ, बड़े दावों के साथ चुनाव प्रचार में थी, तो और हम सभी उम्मीद कर रहे थे कि जब ईवीएम खुलने शुरू होंगे तब क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि एग्जिट पोल पर सवाल एग्जिट पोल आने के बाद से ही आम आदमी पार्टी ने उठाए थे, और ये हम भी सोच रहे थे कि क्या वो एग्जैक्ट होंगे, लेकिन एग्जैक्ट भी हुए और उससे कुछ ऊपर भी गए। क्या अब आपको आपका भविष्य नजर आता है? आपका नहीं, आम आदमी पार्टी का। देखिए, राजनीति के अंदर चुनाव होते हैं और चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है। देश की जनता, दिल्ली की जनता ने जिस भी पार्टी को मैंडेट दिया उसका सम्मान करना चाहिए, हाथ जोड़ के, सर झुका के उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और आम आदमी पार्टी को आत्ममंथन करना चाहिए और ये पूरा चिंतन करना चाहिए कि जो उनकी पार्टी की क्या कमियां रह गई, जिससे दिल्ली की जनता ने उनको 3 बार मैंडेट देने के बाद नकार दिया। किन किन चीजों के ऊपर वो खरे नहीं उतरे और किन किन वादों को वो पूरा करने में नाकाम रहे, और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, पार्टियां चुनाव हारने से पार्टियां खत्म नहीं होती। अभी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की एमसीडी में उनका बहुमत है, एमसीडी उनके पास है, पंजाब में उनके पास सरकार है और अपोजिशन में, विपक्ष में बैठने के लिए 22 विधायक उनके जीत कर आए हैं। तो वो विपक्ष की भूमिका निभाने का काम करेंगे, और जो विपक्ष की एक बड़ी जिम्मेवारी होती है किसी भी, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे कुछ भी हो, उसके अंदर विपक्ष का एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है और उस रोल को अदा करने के लिए विपक्ष में आम आदमी पार्टी बैठी है और उसको मैं समझता हूं। तो वो पूरी ईमानदारी से अपनी जो जिम्मेवारियां हैं उसका निर्वाह करेंगे और आगे आने वाले भविष्य में 5 साल बाद वो क्या स्ट्रेटेजी लेके आते हैं। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी का पूरा तंत्र इन चुनावों को जीतने के लिए पूरी बाय हुक और क्रोक और कोई भी दंड भेद